अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ओ लेवल फिजिक्स 2022 वेरिएंट 2 का एक क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट कनेक्ट्स अ बैटरी थर्मिस्टर X and resistor Y in parallel as shown in figure. The EMF of the battery is E, current in X is I, resistance of Y is greater than the resistance of X। ठीक है, मतलब हमें एक पैरेलल सर्किट दिया हुआ है और Y की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ऑफ एक्स से ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे क्या बोल रहा है वो, टिक टू बॉक्सेस, वन टू शो द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वाई एंड द अदर टू शो द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द करंट इन वाई। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बोल ये रहा है, एक मार्क का शब्द सवाल है ये, और इसमें हमें सबसे पहले जो टिक करना है उसमें वो टिक करना है कि सबसे पहले हमें बताना है कि अक्रॉस वाई का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी वाई के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा और वाई के अक्रॉस करंट क्या होगा। तो सबसे पहले वाई के अक्रॉस वोल्टेज देखते हैं। ये हमारे पास सर्किट है तो, और एक पैरेलल सर्किट है, तो एक लॉजिकल की बात है कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। तो सेम वोल्टेज वाला बॉक्स पे हम टिक कर देंगे कि इज लेस देन तो होगा नहीं, इक्वल वोल्टेज होगा, तो इस पे हम टिक कर देंगे कि भाई वाई के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। करंट इन वाई, अब एक एक लॉजिकल की बात यह है कि जो वाई रेजिस्टर के अंदर करंट होगा, अब रेजिस्टर वाई की जो रेजिस्टेंस है वो असल में एक्स के रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब वोल्टेज हमारे पास कांस्टेंट है और अब वाई की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो वाई का करंट जो है वो कम होगा एक्चुअली में। ठीक है, और ये जो असल में जो दूसरा, इसको हम आई वन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आई हमारे पास वो करंट है जो एक्स के अंदर जा रहा है। अब आई करंट हम कह सकते हैं कि वो आई वन से ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी वाई का करंट जो है वो आई के करंट से कम है। ठीक है, तो उसको हम बॉक्स वन में आंसर टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट बी ये है कि द स्टूडेंट कनेक्ट द थर्मिस्टर एक्स इन सीरीज विद रजिस्टर वाई एंड बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट एज शोन इन फिगर। अब उसने जो है ना एक्स और वाई को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है 6 वोल्ट के बैटरी के साथ, और उसने बता दिया है कि एक्स की रेजिस्टेंस उसने बता दी है, थर्मिस्टर के अक्रॉस क्या करंट है उसने आपको वो बता दिया है। थर्मिस्टर के अक्रॉस वो पावर बोल रहा है कि थर्मिस्टर के अक्रॉस पावर क्या होगी। पावर का फॉर्मूला होता है, अब देखो करंट के इन टर्म्स देख रहे हैं तो पावर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे आई स्क्वायर इंटू आर, जहाँ पे हमारा करंट जो होगा वो 0.0020 का स्क्वायर हो जाएगा। और रेजिस्टेंस क्या यूज होगी यहाँ पे, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस हमें दी हुई है तो थर्मिस्टर एक्स है, मल्टीप्लाई बाय 600 करेंगे तो हमारी पावर जो आ रही है वो समथिंग आ रही है 2 पॉइंट, एक मिनट, पावर जो आ रही है वो आ रही है 2.4 इंटू 10⁻³ वॉट। ये हमारी आ रही है पावर। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि रेजिस्टेंस निकालनी है वाई की। वाई की रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, पहले तो आप ये वाली बात समझ लो। वाई की रेजिस्टेंस आप इस तरीके से निकालोगे कि हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब आर हमें, हमारे पास टोटल आर हमें नहीं पता। ठीक है, ये टोटल की बात की जा रही है, यहाँ पे हमें टोटल वोल्टेज पता है, टोटल करंट पता है। टोटल करंट कैसे पता है, क्योंकि करंट दिया हुआ है, पूरे सर्किट का करंट सेम होगा, और टोटल वोल्टेज हमें दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और टोटल रेजिस्टेंस इस तरीके से निकलेगी कि 6 को हम डिवाइड कराएंगे 0.0020 से, तो हमारे पास जो निकल के आएगी वो एक्चुअली में हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होगी जो आ रही है 3000। 3000 हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ रही है। अब इसके अंदर 600 भी मौजूद होगा, तो अगर 3000 में से 600 में माइनस कर दूं तो वो समथिंग आ जाएगी 2400 ओम। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस आएगी ये हमारे पास क्या है, ये वाई की रेजिस्टेंस है जो हमारे पास आएगी 2400 ओम। लास्ट पार्ट हमारे पास ये है, थर्मिस्टर इज कूल्ड, एक्सप्लेन व्हाई दिस कॉज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वाई टू डिक्रीज। मतलब बोल ये रहा है कि हमारा जो एक्स थर्मिस्टर दिया हुआ है उसको, ये उसका हमने टेम्परेचर को कम कर दिया। अब जब टेम्परेचर कम हो गया तो उसकी हमने रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दी। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई।
अब हमने कहा कि अगर आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा थर्मिस्टर का, क्यों? क्योंकि करंट कांस्टेंट है। तो हमने कहा वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। अब जब वोल्टेज इंक्रीज हो गया अक्रॉस एक्स, तो हमने कहा वाई के अक्रॉस तो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें आपको एक लॉजिक समझ लो, फॉर एग्जांपल अगर एक्स के अक्रॉस पहले 3 वोल्ट था, अब एक्स का टेम्परेचर चलो 3 वोल्ट रहने दो, बल्कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा। अगर फॉर एग्जांपल एक्स के अक्रॉस मेरे पास 3.5 था फॉर एग्जांपल, और टोटल वोल्टेज कितना है 6 है, तो वाई के अक्रॉस क्या हो सकता है हमारे पास 2.5 वोल्ट हो सकता है, 2.5 वोल्ट हो सकता है, क्योंकि इक्वल डिवाइड होता है। अब अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो यही 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो हमने कहा कि टेम्परेचर बढ़ने से सच में वाई का टेम्प वोल्टेज कम हो रहा है और एक्स का बढ़ रहा है। तो आप इस तरीके से ये लिख सकते हो कि एक्स की जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, और जिसकी वजह से विच कॉजेस वोल्टेज टू इंक्रीज। ये थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस है। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से उसका वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। दिस कॉज पोटेंशियल डिफरेंस टू डिक्रीज ऑफ वाई। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था।